स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एन चंद्रा एजुकेशन क्लासेस में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यथार्थवाद। यथार्थवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो वस्तु मैटर को वास्तविक मानती है, यथार्थ मानती है। वस्तु को वास्तविक अथवा यथार्थ मानने के कारण ही इस विचारधारा को वास्तुवाद या यथार्थवाद कहते हैं। यदि इसके शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो भी यही निष्कर्ष निकलता है। अंग्रेजी भाषा में इसे रियलिज्म REALISM रियलिज्म कहते हैं। रियलिज्म अंग्रेजी के रियल शब्द से बना है। रियल रियल शब्द से बना है और अंग्रेजी का रियल शब्द ग्रीक भाषा के रेस रेस शब्द से बना है। ग्रीक भाषा में रेस शब्द का अर्थ है वस्तु, इसलिए रिलीजन का शाब्दिक अर्थ हुआ वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारधारा। इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे का आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यथार्थवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और आप लोग इसको जान लिए हैं। और शाब्दिक अर्थ हुआ वस्तुवाद या वस्तु संबंधी विचारधारा। वस्तुतः यथार्थवादी वस्तु संबंधी विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार संसार की वस्तुएं यथार्थ हैं। इस वाद के अनुसार केवल इंद्रियजन ज्ञान ही सत्य हैं। दूसरे शब्दों में, जो कुछ हमारे सामने है तथा जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वही सत्य है। यथार्थ के अनुसार ब्रह्मा जगत मिथ्या नहीं वरन सत्य हैं। यथार्थवादी इस दृष्टि का अस्तित्व विचारों के आधार पर मानता है, किंतु यथार्थवाद के अनुसार जगत विचारों पर आश्रित नहीं है। यथार्थवाद के अनुसार हमारा अस्तित्व स्वतंत्र न होकर बाह्य पदार्थों के प्रति प्रतिक्रिया का निर्धारण करता है। अनुभव ब्रह्मा जगत से प्रभावित है। ब्रह्मा जगत की वास्तविक सत्ता है। यह यथार्थवाद के अनुसार मनुष्य को वातावरण का ज्ञान होना चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कि वह वातावरण को परिवर्तित कर सकता है या नहीं, और इसी ज्ञान के अनुसार उसे कार्य करना चाहिए। इसी क्रम में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। वस्तु वास्तव में होती है, यानी प्रत्यक्ष होती है, जो दिखाई दे। जैसे भोजन, मान लीजिए भोजन है तो भोजन को हम क्या करते हैं, देखते हैं, उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। भौतिक जगत क्या है, यथार्थवाद कहते हैं। अब आगे चलते हैं। यथार्थवाद की विचारधाराएं सीवी गुड के अनुसार, यहाँ पर देखिए, सीवी गुड के अनुसार यथार्थवाद वह सिद्धांत हैं जिनके अनुसार वस्तु जगत यथार्थवाद या भौतिक जगत के चेतन मन में स्वतंत्र रूप में अस्तित्व रखता है। उसकी प्रकृति उसके गुण दोष एवं ज्ञान से मालूम होती हैं। जे.एस. रास के अनुसार ये यथार्थवाद यह जानता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उसके पीछे तथा उससे मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। ब्राउन के अनुसार यथार्थवाद का मुख्य विचार यह है कि सब भौतिक वस्तुओं या बाह्य जगत के पदार्थ वास्तविक हैं और उनका अस्तित्व देखने वाले व्यक्ति न हो तो भी उनका अस्तित्व होगा तथा वह वास्तविक होंगे। अगला है
कार्टर वी गुड के अनुसार यथार्थवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार वस्तु जगत यथार्थता भौतिक जगत का चेतन मन में स्वतंत्रता अस्तित्व है। उसकी प्रकृति और गुण उसके ज्ञान से मालूम होते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अभी आप लोगों को मैंने बताया कि कुछ विद्वानों को मत है कि यथार्थवादी विचारधारा अरस्तु के समय से ही चली आ रही है। भारतीय दर्शन में भी यथार्थवादी विचारधारा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वेदों में प्रकृति के तत्वों का वर्णन मिलता है। चारवाक दर्शन भी पूर्ण रूप से भौतिकवादी था। इसमें आत्मा परमात्मा के अस्तित्व संबंधी दर्शन का खंडन करते हुए इस बात पर बल दिया गया कि संसार वास्तविक है क्योंकि यह प्रत्यक्ष हो सकता है। सांख्य दर्शन में भी यथार्थवादी विचार स्पष्ट होता है। वैशेषिक दर्शन में भी यथार्थवाद का समर्थन किया है। ध्यान देने की बात यह है कि यथार्थवादी विचारधारा का वास्तविक विकास 17वीं शताब्दी में हुआ, जिसके दो मुख्य कारण थे। नंबर एक आदर्शवादी दर्शन का विरोध, नंबर 2 विज्ञान का विकास। यथार्थवादी के अनुसार बालक की शिक्षा उसकी व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे वह बड़ा होकर सुख से जीवन व्यतीत कर सके। जीवन के आदर्श चाहे कितने भी हों, ऊंचे क्यों न हो, उसका एकमात्र लक्ष्य बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना है। वास्तविक जीवन की तैयारी ही शिक्षा की सफलता की कसौटी है। वास्तविक जीवन में व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी समस्या जीविकोपार्जन की समस्या होती है। इसलिए शिक्षा द्वारा व्यक्ति को जीविकोपार्जन बनाने का आयोजन करना चाहिए। इससे यथार्थवाद शिक्षा व्यवस्था में साहित्यिक और कलात्मक शिक्षा की तुलना में वैज्ञानिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है। यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा का सबसे पहला कार्य मनुष्यों में विवेक, बुद्धि और निर्णय करने की शक्ति उत्पन्न करना है, जिससे वे जीवन की विभिन्न समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझा सकें। यथार्थवादी की कुछ विशेषताएं हैं, आपको हम बताना चाहेंगे। विज्ञान पर आधारित, नंबर 1 है विज्ञान पर आधारित। नंबर 2 है बालक की नियंत्रित स्वतंत्रता। नंबर 3 है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल। नंबर 4 है पुस्तकी ज्ञान का विरोध। नंबर 5 है बालकों के वर्तमान जीवन पर बल। फिर पाँचवां है व्यक्तिगतता तथा सामाजिकता दोनों को समान महत्व। इसको डिलीट कर दिया जाए, तब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है प्रयोग तथा व्यवहारिक जीवन पर बल। आगे बढ़ते हैं। यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत। मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व। यथार्थवाद के अनुसार मानवीय जीवन का लक्ष्य सुखी जीवन व्यतीत करना है, जो केवल उस समय ही संभव हो सकता है जब भौतिक जगत की आध्यात्मिक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करके उनका पूरा प्रयोग किया जाए। रस्क के अनुसार नव यथार्थवाद का उद्देश्य एक ऐसे दर्शन का प्रतिपादन करना है जो कि सामान्य जीवन के सत्यों तथा भौतिक विज्ञान के निष्कर्ष के अनुकूल हों। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। यथार्थवाद के अनुसार ज्ञानेंद्रियों तथा वस्तुओं के संपर्क द्वारा हमें जो भी संवेदना प्राप्त होती हैं वही वास्तविक सत्य हैं। अगला पॉइंट है प्रत्यक्ष जगत सत्य है। यथार्थवादी पदार्थ को सत्य एवं वास्तविक मानते हैं। यथार्थवादियों के अनुसार केवल प्रत्यक्ष जगत ही सत्य अथवा यथार्थ है। अतः आदर्शवादियों की भांति वे अप्रत्यक्ष जगत में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। प्रयोगों पर बल।
इस विचारधारा के अनुसार किसी अनुभव को समय तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक उसका पूर्ण रूपेण विश्लेषण न किया गया हो। अगला है, मनुष्य भौतिक जगत का एक अंग मात्र। यथार्थवादी के अनुसार मानव भौतिक जगत का एक अंग है। उसके पास मन तथा इंद्रियां हैं जिनके द्वारा वह भौतिक जगत की वस्तुओं को ज्ञान दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार से हमारा यह प्रयोजन यथार्थवाद की जो आपको मैंने पढ़ाया, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। और साथ साथ आप लोग इसको लाइक एंड शेयर करते रहिएगा।